सहेली ने कदम भटकने से रोककर तलाक होने से बचाया। शहनाइयाँ बज रही थीं। सभी मंडप के बाहर खड़े बारात का इंतजार कर रहे थे। नैना अपने दोनों बच्चों को सजे धजे और मस्ती करते देखकर बहुत खुश हो रही थी और शादी के मज़े लेते हुए उन पर नज़र रखे हुए थी। तभी उसकी नज़र रीना पर पड़ी, जो एक कोने में गुमसुम सी अपनी माँ के साथ खड़ी थी। रीना और नैना दूर के रिश्ते की चचेरी बहनें थी। दोनों बचपन से ही अक्सर शादी ब्याह जैसी पारिवारिक कार्यक्रम में मिलती थी। रीना को देख नैना ने वहीं से आवाज़ लगाई, रीना रीना। शायद रीना अपने आप में ही खोई हुई थी। उसे नैना की आवाज़ सुनाई भी ना दी। नैना स्वयं ही उसके पास पहुंची और चहक कर बोली, कैसी है रीना? रीना ने जैसे ही नैना को देखा मुस्कुरा कर बोली, ठीक हूँ, तू कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। कितने साल हुए ना हम दोनों को मिले। शादी क्या हुई, बस ससुराल के ही होकर रह गए। नैना ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाती हूँ। रीना उन्हें देखकर बस मुस्कुरा दी। नैना को लगा रीना कुछ बदली बदली है। पहले तो वो चिड़िया की तरह फुदकती और चहकती रहती थी। अब इसे क्या हो गया? मायके में है फिर भी गम की घटाएं चेहरे पर क्यों? जब वे सभी रिश्तेदारों से मिली तो उसे मालूम हुआ कि रीना की उसके पति से तलाक की बात चल रही है। वह सोचने लगी, ऐसा क्या हो गया? शादी को इतने वर्ष हो गए और अब तलाक? उससे रहा ना गया, इसलिए मौका ढूंढने लगी कि कब रीना अकेले में मिले और कब वह इस बारे में बात करे। नैना ने देखा कि शादी में फेरों के समय रीना अपने कमरे में गई है तो वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। नैना ने औपचारिक बातें कर कहा, मेरी प्यारी बहना बदली बदली सी क्यों लगती है? कोई बात है तो मुझे बता। पहले तो रीना नानुकुर करती रही, लेकिन जब नैना ने उसे बचपन के साथ बिताए पलों की याद दिलाई तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसे रोते देख नैना ने पूछा, क्या बात है? पति से तलाक क्यों ले रही है? तुझे परेशान करता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, वह तो बहुत नेक इंसान है, रीना ने जवाब दिया। तो फिर क्या बात है रीना, तलाक क्यों? नैना ने पूछा। रीना के नयनों की शांत धारा सिसकियों में बदल गई। कमी मुझ में है, मैं ही अपने पति को वैवाहिक सुख नहीं दे पाती। मुझे पति के पास जाना भी अच्छा नहीं लगता, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। कौन सा अतीत? आज रीना सब कुछ बता देना चाहती थी। वह राज जो बरसों से घुन की मानिंद उसे अंदर से खोखला कर रहा था। जब उसने अपनी माँ को बताया था तो उन्होंने भी उसे कितना डांटा था। उसकी आधी अधूरी सी बात सुनकर नैना कुछ समझ ना पाई और बोली, रीना मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे सच सच बताओ क्या बात है? रीना उसके गले लग खूब रोई और वो बोली, वह हमारे दूर के रिश्ते के दादा हैं ना, गांव वाले, किसी शादी में हमारे शहर आए थे और एक दिन हमारे घर पर भी रुके थे। माँ को उस दिन डॉक्टर के पास जाना था, माँ को लगा कि दादा हैं इसलिए मुझे भाई के भरोसे घर में छोड़ गई। जब भैया खेलने गए तो दादा मुझे छत पर ले गए और कहकर वह रोने लगी। उसकी बात सुनकर नैना की आंखों में मानो खून उतर आया। उसके मुंह से अन्यास निकला, राक्षस, वहशी, दरिंदा, और ना जाने कितनी युवतियों को उसने अपना शिकार बनाया होगा। तुम्हें मालूम है वह बुड्ढा तो मर चुका है, उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी अपना शिकार बनाया था। मैं एक शादी में गई थी, वह भी वहाँ आया हुआ था। मेरी माँ मुझे शादी के फेरों के समय कमरे में अकेले छोड़ गई थी। सभी लोग फेरों की रस्म में व्यस्त थे। उसने मौका देखकर मेरे साथ बलात्कार किया। मात्र 15 वर्ष की थी मैं उस वक्त। जब मेरे चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो मेरी माँ दौड़ कर आई और पिताजी ने उन दादाजी को खूब भला बुरा कहा, लेकिन रिश्तेदारों और समाज में बदनामी के डर से यह बात छिपाई गई। वही तो, रीना कहने लगी, मेरी माँ ने तो उल्टा मुझे ही डांटा और कहा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। बिन ब्याही ये संबंध ना जाने अब कोई मुझसे विवाह करेगा भी या नहीं, जैसे कसूर मेरा ही है। मैं क्या करती, उस समय सिर्फ 15 वर्ष की थी, इसलिए समझती भी नहीं थी कि बलात्कार क्या होता है। लेकिन शादी के बाद जब भी मेरे पति नज़दीक आए तो मुझे बराबर वही हादसा याद आया और मैं उनसे दूर जा खड़ी हुई। जब वह मेरे नज़दीक आते तो मुझे लगता है एक और बलात्कार होने वाला है। नैना ने पूछा, तो फिर वह तुमसे ज़बरदस्ती तो नहीं करते? नहीं, कभी नहीं, रीना बोली। तब तो तुम्हारे पति सच में बहुत नेक इंसान है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण वह दुख की ज़िंदगी जिएं, इसलिए मैंने ही उनसे तलाक मांगा है। मैं तो उन्हें वैवाहिक सुख नहीं दे पाती, पर उन्हें तो आज़ाद करूं इस बंधन से। ओह, तो यह बात है मतलब। तुम मन ही मन उन्हें पसंद तो करती हो? हाँ, रीना बोली, मुझे अच्छे लगते हैं वह, किंतु मैं मजबूर हूँ। तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा राज बताया है, तो क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं? देखो रीना, मेरे साथ भी यह हादसा हुआ, लेकिन माँ पिताजी ने मुझे समझा दिया कि मेरी कोई गलती नहीं, पर तुम्हें तो उल्टा तुम्हारी माँ ने ही कसूरवार ठहरा दिया। शायद इसलिए तुम अपने आप को गुनाहगार समझती हो। नैना बोली, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति से बात करूं इस बारे में? नहीं नहीं, तुम ऐसा कभी ना करना, रीना ने कहा। अच्छा, नहीं करूंगी, लेकिन अभी हम 3-4 दिन तो हैं यहाँ शादी में। मैं तो चलो मैं तुम्हें काउंसलर के पास ले चलती हूँ। वह क्यों? रीना ने पूछा। तुम मेरा विश्वास करती हो ना, तो सवाल मत पूछो, बस सुबह तैयार रहना। अगले दिन नैना सुबह ही रीना को एक जाने माने काउंसलर के पास ले गई। काउंसलर ने बड़े प्यार से रीना से सारी बात पूछी। एक बार तो रीना झिझकी, लेकिन नैना के कहने पर उसने सारी बात काउंसलर को बता दी। यह सुनकर काउंसलर ने रीना के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने अपनी माँ की बात मानकर यह राज छिपाए रखा, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम अपने आप को दोषी क्यों समझती हो?
क्या हो गया अगर किसी ने ज़ोर जबरदस्ती से तुमसे संबंध बना भी लिए तो? रीना बोली। माँ ने कहा, मैं अपवित्र हो गई। अब मुझे अपने आप से ही घिन आती है, इसलिए मुझे अपने पति के नज़दीक आना भी अच्छा नहीं लगता। काउंसलर ने समझाते हुए कहा, लेकिन इसमें अपवित्र जैसी तो कोई बात ही नहीं और इस काम में कुछ गलत नहीं। यह तो हमारे समाज के नियम हैं कि संबंध हम विवाह बाद ही बनाते हैं, लेकिन समाज में बलात्कार के लिए तो कोई कठोर नियम व सज़ा नहीं, इसलिए पुरुष इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और दोषी लड़कियों को माना जाता है। बेचारी अनखिली कली सी लड़कियां फूल बनने से पहले ही मुरझा जाती हैं। अब तुम मेरी बात मानो और यह बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारा कोई दोष है, तुम अपवित्र हो। चलो अब मुस्कुराओ। रीना मुस्कुरा उठी। नैना उसे अपने साथ घर लाई और बोली, अब तलाक की बात दिमाग से निकाल दो और अपने पति के पास जाने की पहल तुम खुद करो। इतने वर्ष बहुत सताया तुमने अपने पति को, अब चलो प्रायश्चित भी तुम ही करो। रीना विवाह संपन्न होते ही ससुराल चली गई। उसने अपने पति के पास जाने की पहल की और साथ ही साथ काउंसलर ने भी उसका फ़ोन पर मार्गदर्शन किया। उसके व्यवहार में बदलाव देख उसके पति भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने रीना को एक दिन अपनी बाहों में भर कर पूछा, क्या बात है रीना, आजकल तुम्हारा चेहरा गुलाब सा खिला रहता है? वह जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दी और बोली, अब मैं सदा के लिए तुम्हारे साथ खिली रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे तलाक नहीं चाहती। उसके पति ने कहा, थैंक्स रीना, लेकिन यह मैजिक कैसे? वह बोली, थैंक्स नैना को कहो, अभी फ़ोन मिलाती हूँ। उसे कहकर उसने नैना को फ़ोन मिला दिया। उधर से नैना ने रीना के पति से कहा, थैंक्स की बात नहीं, बस यह ध्यान रखना कि गुलाब यूं ही खिले रहें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।